मेरे बगल में जो आप तस्वीर देख रहे हैं, एक माँ बिलख रही है। उनका बेटा सीमा की सुरक्षा में, देश की सुरक्षा में शहीद हुआ है। वो सेना में कैप्टन थे, उनका नाम था शुभम गुप्ता। और जिस शख्स को आप खादी की बंडी पहने, आंख पर चश्मा लगाए और एक माँ को चेक थमाते हुए जो तस्वीर देख रहे हैं, वो मंत्री हैं। उनका नाम है योगेंद्र उपाध्याय। 50 लाख की मदद कर रहे हैं उस माँ को जिन्होंने अपना बेटा खोया है, जिनका बेटा शहीद हुआ है। लेकिन इसकी वीडियो तो बनती है, प्रचार प्रसार तो जरूरी है। यही है बीजेपी का राष्ट्रवाद और यही है इस देश की मनुवादी मीडिया की करतूत। आप कल्पना कीजिए कि ये सोशल मीडिया है, इसलिए ये खबर चल रही है कि बीजेपी का एक मंत्री किस तरह से, मतलब ये कैसे कर सकता है। लेकिन टीवी अखबार की हैसियत है इस खबर को दिखाने की। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप राष्ट्रवाद के काल में हैं, आप अमृत काल में हैं। आपके सेना के जवान जब शहीद होते हैं तो नेता उसकी मार्केटिंग करते हैं, सत्ता उसकी मार्केटिंग करता है, बोली लगाता है और आपसे वोट मांगता है। ये इस देश के शहीद जवान की मां हैं, जिन्होंने अपनी जान इस देश की सीमा की सुरक्षा, हमारी आपकी सुरक्षा के लिए न्यौछावर किया है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो किसी पार्टी के लिए, किसी सत्ता के लिए वोट बैंक भी हैं। जी हां, बीजेपी के लिए वोट बैंक है। पिछले 10 सालों से ये फोटो खिंचाने की जो बीमारी है वो इस कदर फैल चुकी है कि इसी को राष्ट्रवाद कह लीजिए। पुलवामा के शहीदों की भी तस्वीरें लगाई गई थी, याद है आपको? लॉकडाउन में ताली थाली भी बजवाई गई थी, याद है आपको? कोरोना में भी, नोटबंदी में भी आपकी मौत हुई थी, याद है आपको? इस देश में फोटो खिंचाने की राजनीति गोधरा कांड में भी हुआ था, याद है आपको? शवों की मार्केटिंग की गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी के शवों को भी घुमाया गया था। ये लाशों की मार्केटिंग है, ये शहीदों की मार्केटिंग है। ये इस देश को बेचने का काल तो नहीं है। आप कल्पना कर सकते हैं, पहले नौकरियां लगती थी, पोस्ट ऑफिस से किसी को ज्वाइनिंग लेटर आता था। अब चिट्ठियां बांटी नहीं जाती है, अब ज्वाइनिंग लेटर आता नहीं है, अब उसकी मार्केटिंग होती है। अब इस देश का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आपके हाथ में लेटर थमाता है। ये कौन सी बड़ी बात है? इस देश के शहादत पर मार्केटिंग करना, वोट मांगना, ये राष्ट्रवाद है। और सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि ये तो सोशल मीडिया है, इसलिए किरकिरी हो रही है। टीवी अखबार की हैसियत नहीं कि एक सवाल पूछते। आपको क्या लगता है, ये सचमुच सही है या गलत है? सोशल मीडिया ये आपको मौका देता है कि अपनी बात कह सकते हैं आप। मुझे तो ठीक नहीं लगा। एक मां सरेआम कह रही हैं कि तमाशा मत करो, तस्वीरें मत खिंचवाओ। आप सोचिए, पहले हम लोग मजाक उड़ाते थे। कोई मरीज होता था, उसको 5 लोग जाके एक केले का एक बनाना पकड़ाते थे। एक केला देने वाला 5 लोग होता था। लोग मजाक उड़ाते थे, अरे ये तो शहीद थे, ये तो शहीद की माँ है, ये तो शहीदी का सम्मान करते। क्या इस चेक से इनका बेटा वापस आ जाएगा? क्या इस देश का शहीद जवान वापस आ जाएगा? और किसने कहा इनको कि इसकी मार्केटिंग कीजिए? ये मदद जो आप कर रहे हैं, ये मंत्री जी अपने घर से कर रहे हैं, अपनी एफडी तोड़ के कर रहे हैं, क्या अपनी जमीन बेच के कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं आप मार्केटिंग? क्या यही है आपका अमृतकाल? क्या आप इमोशंस, आपके इमोशंस नहीं हैं? क्या यही आपने सीखा है? कहां तक मीडिया का दुरुपयोग करेंगे? कहां तक मार्केटिंग करेंगे आप? एक मां रो रही थी, आप सोचिए उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी। अरे पैसा देना था, कंपनसेशन देना था, सरकार का फैसला है, उस परिवार को आर्थिक मदद भी चाहिए, लेकिन उसका दिखावा क्यों कर रहे थे आप? क्या ये जले पर नमक छिड़कना नहीं है? क्या ये घाव पर नमक छिड़कना नहीं है? जिस माँ ने अपना बेटा खोया है, जिसका बेटा शहीद हुआ है, आप उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। कहाँ गई है? ये राष्ट्रवाद की राजनीति है, यह है इस देश की राजनीति। आप कल्पना कीजिए, बस आप कल्पना कीजिए कि ये तस्वीर किसी मंत्री उपाध्याय का न होकर, बीजेपी का मंत्री न होकर, अगर ये लालू यादव, नीतीश कुमार या कोई गैर सवर्ण या गैर बीजेपी दल का मंत्री होता तो ये टीवी अखबार क्या कर रहे होते? कितनी मिट्टी पलीद हो रही होती। मैं फिर कह रहा हूं, ये सब कुछ प्रचार के तंत्र पे चल रहा है।
झूठ को सच बताया जा रहा है, सच को झूठ बताया जा रहा है। देश में बेरोजगारी का आलम है, सीमा पर जवान शहीद हो रहे हैं, ट्रेनों की हालत खराब है, नौकरियां नहीं मिल रही है, महंगाई आसमान छू रहा है, बेरोजगारी चरम पर है और लोगों में इतनी जाति और धर्म के नाम पर नफरत फैला दी गई है कि लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बने हैं। और इस सब के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है, वो तो है, उसका तो काम है। सरकारें इसी तरह से चलती रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये पहली बार है। इस देश में जो कांग्रेस ने रास्ता बताया है उस पर बीजेपी चल रही है। इस देश के हर गली चौराहे पर कांग्रेस ने अपने राजीव गांधी, नेहरू गांधी, इंदिरा गांधी के नाम पर चौराहे खड़े कर दिए हैं। कहीं कोई नहीं है, लेकिन सोचिए किस तरह से मार्केटिंग का दौर आ गया है कि आपके शहीदों के नाम को बेचा जा रहा है, वो भी वोट के लिए। लेकिन बीजेपी की राजनीति यही खत्म नहीं होती है, मार्केटिंग की राजनीति यही खत्म नहीं होती है। इस देश में शहीदों के नाम पर वोट बटोरना, इस देश में पिछड़ों के नाम पर वोट बटोरना, दलितों के नाम पर वोट बटोरना, ये नया चलन नहीं है, ये बहुत पुराना चलन है। सोचिए, एक बीजेपी के मंत्री हैं नंदी, वो एक दलित महिला के घर खाना खाने जाते हैं। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि कब तक खाओगे, खिलाओगे कब, सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल है, कहीं से पनीर, कहीं से आटा, कहीं से रोटी, कहीं से सब्जी, कहीं की थाली, कहीं का गिलास, कहीं का पानी। शर्म नहीं आती आपको? क्या घोषित करना चाहते हैं कि आप एक अछूत के यहाँ खाना खा रहे हैं? यही दिमाग में बैठा हुआ है इनके कि हम एक अछूत के यहाँ खाना खा रहे हैं, जिनको मनुवाद, जातिवाद, वर्णवाद ने अछूत बना दिया था। सोचिए, बाबा साहब के संविधान ने हमें बराबर का दर्जा दिया है। इस देश में कोई अछूत नहीं है। आप क्या एहसास जताना चाहते हैं कि हम एक शेड्यूल कास्ट के यहाँ खाना खाकर एहसान कर रहे हैं? अरे बेशर्मो, एहसान तो तुम पर हो रहा है। हम तुम्हें खिला रहे हैं, हमारा रोटी खा रहे हो। और आज से नहीं, इस देश के मेहनतकश लोग हैं। हम खेत जोतते हैं, हम हल चलाते हैं, हम अन्न उपजाते हैं, हम गाय पालते हैं, हम भैंस पालते हैं, हम इस देश की सड़कें बनाते हैं, हम इस देश की इमारतें बनाते हैं। हमारी जान टनल में फंसी हुई है। तुम हो कौन? तुम परजीवी हो। और सोचिए आप, एक इस देश की महिला चूल्हे पर खाना बना रही है। जो मंत्री जी खाना खाने गए हैं, क्या उनके परिवार की कोई महिला चूल्हे पर खाना बनाती होगी? मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि कोई महिला चूल्हे पर खाना बनाए और वो अपना आँख गंवा दे, अपना फेफड़ा गंवा दे। लेकिन सोचिए, इस मंत्री जी को क्या पड़ी है? क्या इनको चूल्हे पर की बनी रोटी खानी चाहिए थी? और क्या हुआ उज्ज्वला योजना? ये सारे सवाल पूछे जाने चाहिए। लेकिन सवाल है कि इस देश की मीडिया में कहाँ है कोई दलित, कहाँ है कोई पिछड़ा, कहाँ है कोई आदिवासी, कहाँ है कोई अल्पसंख्यक किसान जो इन सवालों को पूछेगा? मैं फिर कह रहा हूं, जब तक इस देश में डाइवर्सिटी नहीं आएगी, जब तक मीडिया में कोई हम बहुजन समाज के लोग नहीं होंगे, तब तक ये इसी तरह से नाटक और ड्रामा चलता रहेगा। और गरीबों के नाम पर, पिछड़ों के नाम पर, दलितों के नाम पर, सेना के नाम पर इमोशंस को बेचकर वोट लेते रहेंगे। लेकिन अब बहुत जागरूक हो गया है समाज, और ये सोशल मीडिया का दौर है। लोग सवाल पूछ भी रहे हैं और लानत भी कर रहे हैं, मलानत भी कर रहे हैं। अगर ये अमृतकाल है, ये राष्ट्रवाद है, तो आप बताइए, क्या इस अमृतकाल से, राष्ट्रवाद से आप सहमत हैं? क्या आप एक शहीद की शहादत बेच रहे हैं, उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं? दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसानों की आप इमोशंस बेच रहे हैं? आप क्या एहसास कराना चाहते हैं कि हम एक साथ मिल के बैठ के खा रहे हैं? अरे छोड़ो, हम जानते हैं इस देश की सच्चाई। मत मुंह खुलवाओ। कौन किसके साथ खाता है और खिलाता है, ये सब जानते हैं। अरे हमें संवैधानिक अधिकार दो। नेल्सन मंडेला ने क्या कोट कह रहा हूं, किसी को खाना खिलाने से न्याय नहीं मिलता है, दान देने से न्याय नहीं मिलता है, उसके साथ न्याय करना पड़ता है, जस्टिस करना पड़ता है। और वो शिक्षा से, मंदिर से, स्कूल से न्याय मिलता है, मंदिर से नहीं। आज ठीक कहा है तेजस्वी यादव ने कि क्या मंदिर बनाने से बेरोजगारी दूर होगी? पेट भरेगा। घंटा बजाने से पेट भरेगा? पेट भरेगा नौकरी से, पेट भरेगा पढ़ाई से, सेहत रहेगी इलाज से, दवाई से, पढ़ाई लिखाई दवाई। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में टीवी अखबार के दम पर, टीवी अखबार के जरिए आपको ब्लैकमेल किया जाता है, आपको इमोशनल किया जाता है, आपके वोट लिए जाते हैं और बाद में आपको कुछ नहीं दिया जाता है। और अब आपको धर्म के नाम पर इमोशनल किया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है। अपने नस्लों की चिंता कीजिए, रोजी रोटी की चिंता कीजिए। सरकार से सवाल पूछिए
कि आज भी शेड्यूल कास्ट की संख्या 20% है इस देश में, 25%। उनके घरों में चूल्हा क्यों जल रहा है, गैस क्यों नहीं है, उनके घर मिट्टी के क्यों हैं, उनके सर पर छत क्यों नहीं है, उनकी किस्मत लाचार बेबस किस्मत की बात नहीं है। ये व्यवस्था के शिकार लोग हैं। इनको व्यवस्था में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तब तक इनकी किस्मत नहीं बदलेगी। पूछिए इस सरकार से, जवान हमारे शहीद क्यों हो रहे हैं, क्यों जवान की माँ को कंपनसेशन देना पड़ रहा है, क्यों मार्केटिंग कर रहे हो। ये सब वो तमाम सवाल है जब तक इस देश की जनता नहीं पूछेगी तब तक आपके साथ होता रहेगा। आज उसके साथ हुआ है, कल आपके साथ होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप राष्ट्रवादी हैं, इस देश से प्यार करते हैं, तो राष्ट्रवादी बनिए, इस सत्ता से सवाल पूछिए, जाति और धर्म से ऊपर उठकर सच के साथ खड़े हुए। पहले यही होता था, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप पार्टी बन गए हैं, आप किसी पार्टी के समर्थक हैं। आप देश के समर्थक नहीं हैं, आप किसी जाति के समर्थक हैं, आप देश के समर्थक नहीं हैं, आप किसी धर्म के समर्थक हैं, आप देश के समर्थक नहीं हैं। बाबा साहब ने कहा था, मैं सिर्फ और सिर्फ भारतीय हूँ, मैं शुरू में भारतीय हूँ, मैं अंत में भारतीय हूँ, और जब मेरा हित और देश का हित आएगा तो मैं देश का हित चुनूंगा। आप किसी जाति में, किसी धर्म में और किसी पार्टी में बटे हुए हैं और राष्ट्रवादी होने का ढोंग कर रहे हैं, और ये ढोंग आपको बेनकाब करता है, और ये तो तस्वीरें इस ढोंग को बेनकाब करता है। और अगर सेना की शहादत की मार्केटिंग राष्ट्रवाद है, किसी दलित पिछड़े के यहाँ खाना खाना अमृतकाल है, तो आप बताइए क्या ये सचमुच अमृतकाल है, ये सचमुच राष्ट्रवाद है। और इस सब दोषों के लिए आज इस देश में सरकार अगर इस तरह की बात कर रही है, इस तरह का काम कर रही है, और उससे सवाल नहीं पूछा जा रहा है, इस देश की बर्बादी के लिए सबसे पहले कोई जिम्मेदार है तो वह इस देश की मीडिया। आपने कुत्ता पाला है, आप उसको सारी सुविधाएं देते हैं, सारा सम्मान देते हैं, और अगर वो चोर पर न भौंके, अगर वो चोर पर न भौंके तो समझिए वो कुत्ता बिक गया है। मीडिया मतलब होता है वॉच डॉग। इस देश की मीडिया उस कुत्ते के बराबर भी उसकी क्रेडिट नहीं है जो वो बिक गया है, वो हड्डी चबा रहा है, वो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर चुप है। उससे अच्छा तो कुत्ता होता है जो कम से कम अपने मालिक के लिए वफादार होता है और भौंकता है। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश की मीडिया ने इस देश की जमहूरियत के लिए, इस देश की इंसानियत के लिए, मानवता के लिए लोगों को खतरा बन गया है। इस देश की मीडिया जाति और धर्म के नाम पर और सरकार के सत्ता के नाम पर लोगों को भरमा रही है, ठग रही है, और आपको वो खबरें दिखाई जा रही है जिससे आपकी ज़िंदगी का कोई सरोकार ही नहीं है, जिससे लेना देना ही नहीं है, जिससे आपके आने वाली पीढ़ियाँ लाचार और बेबस हो जाएंगी। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्योंकि ये मौका है आपको, सोशल मीडिया मौका देता है कि आप अपनी राय रखिए, और आप सहमत हैं, असहमत हैं, बताइए। क्या हम जाति धर्म के नाम पर नहीं बट गए हैं, पार्टी के नाम पर नहीं बट गए हैं? क्या हम सचमुच सिर्फ भारतीय रह गए हैं जो सही को सही और गलत को गलत कहे? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।